भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय पे आ गए हैं। 18 दिनों में जो ये भगवत गीता समझने की यात्रा है, इसके दूसरे दिन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव शील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करते हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी का, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष भी हैं, और समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को, सबको पांचांग प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्त जनों का स्वागत करते हैं और सबको हरे कृष्णा कहते हैं। तो जीवन में जो पहला कदम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, दिशा निर्धारित करता है किस ओर जाना है। दूसरा कदम आधार दे देता है कि अब इस तरफ ही चलना है। तो अग्नि पुराण में, उसमें भी भगवत गीता के अध्याय के को जो है वो पैर यानी कि आधार का नाम दिया गया है। तो ये अध्याय हमको आत्मा का ज्ञान बताता है और आध्यात्म का जो पहला चरण है उसके बारे में हम इससे जान पाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू हो रही है। पहला अध्याय हमने कल पढ़ा हुआ है। पहले अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक आया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय जो है से पूछा था, धृतराष्ट्र ने पूछा था दो लोग के बारे में, पांडवा और मामका। मामका पांडवाश्चैव, मामका यानी मेरे पुत्र जो कौरव हैं, उनमें जो दुर्योधन है वो प्रतिनिधित्व करता है कौरवों का। तो पहले कौरवों के बारे में संजय ने बताया। उसका पांडवाश्चैव, तो पांडवों में अर्जुन जो है वो प्रतिनिधि करते हैं पांडवों का। तो उनके बारे में बताया कि उन रथ से आ रहे हैं। सारथी कौन है? भगवान है। तो दोनों जो है आ रहे हैं, एक ऋषिकेश है, दूसरा गुड़ाकेश है। तो बहुत सुंदर रथ है। रथ की व्याख्या जो है बहुत अच्छे से की गई है महाभारत वगैरह में। तो वो जो भी चीज भगवान से संबंधित हो जाए ना, वो तो उत्तम हो ही जाती है, सुंदर तो हो ही जाती है। भगवान ही सुंदर है तो उनकी सब चीजें भी सुंदर हैं। तो ऋषिकेश हैं
जो भगवान है ऋषिकेश है। ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान जो है वो हमारी सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन की भी इंद्रियों के वो स्वामी हैं। जैसे भगवान घुमाते हैं वैसे ही अर्जुन जो है वो घूमते हैं वैसे ही। और साथ ही साथ गुणाकेश हैं जो वो अर्जुन है। क्यों जीत जाते हैं, जीतते हैं वो अपनी इंद्रियों को जो है स्वामी तो भगवान को बना दिया है उन्होंने, लेकिन नींद के स्वामी वो हो गए हैं। अज्ञानता को जीत गए हैं, नींद को जीत गए हैं। तो एक बार अर्जुन भोजन कर रहे थे और उनका दिया बुझ जाता है। और वो दिया बुझते ही वो जो है भोजन कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो प्रक्रिया आ जाती है ना, हैबिट बन जाती है कि जो हाथ से भोजन उठाएंगे मुंह में ही जाएगा। जब देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये क्या है? ये तो मैं जब अभ्यास से भोजन को अंधेरे में खा सकता हूँ तो मैं अंधेरे में ही जो है वो मैं तीर भी चला सकता हूँ। और मैं तो वो अभ्यास करना शुरू करते हैं, पूरी रात रात भर अभ्यास करते हैं। और जब द्रोणाचार्य देखते हैं तो कहते हैं अब इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। ये तो बिल्कुल जो है गुणाकेश हो गया है। नींद भी चली गई, अज्ञानता भी चली गई। नींद क्या होता है? तमोगुण होता है। तो जब हम नींद में होते हैं, आलस में होते हैं, हम तमोगुण में होते हैं। तो अर्जुन ने तमोगुण को भी जीत लिया। तो एक जो है वो किस तरह से बिल्कुल जो है गुणों के, वो कहते हैं कि अज्ञानता के बिल्कुल पास उनके नहीं है, नींद पास में उनके नहीं है। और जो युद्ध होता है, महाभारत का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में 18 दिन वो सोते ही नहीं हैं। अर्जुन बिल्कुल सोते ही नहीं हैं। लेकिन अब जो रथ है वो आ गया है, बीच में बिल्कुल बीचों बीच में लाते हैं भगवान। भगवान पूरे अध्याय में, पहले अध्याय में कुछ नहीं बोलते हैं, एक बात बस बोलते हैं, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। बस इतना ही बहुत था। अब क्या है? अर्जुन की इंद्रियों को घुमा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो वो देखना जो है वो दिखाना चाहते हैं भगवान, वही इंद्री देख, वही इंद्रियां सब अर्जुन की देख पाती हैं। शोक संतप्त हो जाते हैं, धनुष बाण रख देते हैं। धनुर्धर नहीं है वो, गांडीव जो प्राणों से प्रिय है उसको रथ पर रख दिया है। और कह रहे हैं कि मैं तो खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हारे हुए हैं, दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। और भगवत गीता का ज्ञान क्या करता है? उनको विजयी सर्वश्रेष्ठ योद्धा महान व्यक्ति बना देता है। तो हमारा भी जो है वो कुरुक्षेत्र क्या है? ये हमारा जीवन है, हम भी योद्धा है, इसके जीवन की जंग लड़ रहे हैं। और गीता ज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थी हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, विद्यार्थी हो, कलाकार हो, सबकी समस्याओं का हल है इसमें। सभी के प्रश्नों का उत्तर है। जितनी बार पढ़ेंगे आप उसमें कुछ नया आप सीखेंगे। और जो ये इस अध्याय में हमने, जो पहला अध्याय हमने पढ़ा है, उसमें हमने जाना है कि निर्णय लेने से हमें रोकता कौन है। तो हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम जो है सही तरफ जा रहे हैं, हमारे विचार सही तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है? हमें नहीं पता होता है जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें कठिनाइयां क्या क्या आएंगी। और जब आती हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। अच्छाई बुराई में संघर्ष चलता है और हमें द्वंद्व आता है, संशय आने लगते हैं। हमारे शस्त्र रिपु हैं। छह जो है हमारे दुश्मन हैं, काम क्रोध मद मत्सर लोभ ईर्ष्या। ये इन्हीं की राह पे अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा जीवन कुरुक्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे तो हमारा यही जो क्षेत्र है, जो काम हम कर रहे हैं, ये धर्म क्षेत्र हो जाएगा। अर्जुन भी योद्धा थे, आसक्त हैं, परिवार पर आसक्त हैं, गुरुओं पर आसक्त हैं। और यही हमको कर्म करने से रोक सकता है, हमारी आसक्ति, हमारी मोह। हम जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन आलस्य है, आराम से हमारा मोह है, लगाव है। अब जीवन में चुनौतियों से लड़ना है तो आसक्ति नहीं रखनी है। गलत निर्णय हमें आसक्ति के कारण ही होते हैं। और किसी चीज का भी आरंभ अज्ञानता से, उत्सुकता से होता है। और धृतराष्ट्र भी अज्ञानी है, उत्सुक है। धृतराष्ट्र सत्य जानते हैं लेकिन मोहग्रस्त हैं और अज्ञानता के प्रतीक है। हम अब देखिए तो संजय आप कितने धैर्य में हैं, संयम के प्रतीक हैं। धृतराष्ट्र जो है वो मोह के प्रतीक है, मोह की अवस्था में है। अर्जुन जो है राग में है, सबसे राग हो रहा है उनको, भीम भाव में है, युधिष्ठिर धर्म में है। और इस तरह भगवत गीता चलती है हमारी 5 मुख्य विषयों के साथ: ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। ये 5 मुख्य विषय होते हैं जिनको हम पूरी भगवत गीता में देखेंगे। और कल हमने जाना है कि जो वैदिक आदेश कहते हैं
कि 6 प्रकार के आताइयों को मार देना चाहिए। जो विष देता है, जो अग्नि में किसी को जलाता है, जो किसी घातक हथियार से आक्रमण करता है, कोई जो धन लूटता है, जो कोई दूसरे की भूमि हड़पता है, और जो पराई स्त्री का अपहरण करने वाला है, ये 6 जो है दुर्गुण जो है वो कौरवों में थे। उन्होंने भीम को विष भी दिया था, लाक्षागृह में जलाना भी चाहा था, जब वन में थे तो उन पे हथियारों से आक्रमण भी कराया था, उनकी जमीन भी हड़प ली थी, उनका धन भी लूट लिया था, उनकी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। ये सब के बावजूद भी, ये सब होने के बाद भी अर्जुन जो है वो दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। और उस शोक संतप्त होने के कारण क्या है, ये कोई बताना चाहेगा? कल हमने जो पढ़ा हुआ है उससे कुछ कारण आपको समझ में आए हैं कि क्या कारण थे, क्यों दुखी हैं इतने अर्जुन? हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा। आपके पास एक जो है रेज हैंड का ऑप्शन होगा, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको रेज हैंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या कारण है, क्यों शोक हो रहा है, क्यों दुखी हैं, क्यों नहीं युद्ध करना चाह रहे हैं? आए तो थे वो युद्ध करने के लिए। हाँ, जो है रूमा माता जी बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो अपने ही रिश्तेदारों से के साथ युद्ध युद्ध कर रहे हैं, और उससे काफी हानि पहुंचेगी कि जो आपने कल समझाया, तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। विनीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, थोड़ी माइक के हरे पास। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे मन में ये हो रहा है कि जैसे अपन को, आप तो कहते हो उसको लड़ना पड़ रहा है अपने अपने सगे संबंधियों से, तो जी उनको माफ भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, तो वो शोक तो इसीलिए कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है अभी आगे हम देखेंगे। क्षमा कर सकते हैं उनको, कह भी रहे हैं कि मैं भीख मांग सकता हूँ, और अच्छा है कि वो हमें ही मार दें, तो ये सब बातें विचार उन पे आ रहे हैं प्रभु जी। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो उनको क्यों ये विचार आ रहे हैं। विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सगे संबंधी खुद के ना हुए, जी जी इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे प्रभु जी, धन्यवाद। अपन उनके संग रहे हैं पूरे जीवन भर। उन्होंने, अब वैसे बुरा कर देता है कोई, लेकिन अब एक बार बुरा कर दे तो क्षमा तो कर ही सकते हैं ना उनको। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल अभी हम पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं। अविनाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। यदि बेगलती करें तो अपन भी गलती करें तो थोड़ी है, जी उनको समझा सकते हैं। जी प्रभु जी। अविनाश प्रभु जी, आप नहीं, अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, आप अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। उसमें यही बताया जा रहा है कि वो मोह में बंधे हुए हैं। जी जी, मोह में बंधे हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो मोह में बंधे हुए हैं, सब लोगों को अपना जान के ही उनसे युद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे माधुरी कृष्ण। माता जी, माधुरी। जी, अनम्यूट होइए माता जी, माधुरी माता जी। माता जी हरे सभी हरे कृष्ण। हरे माता जी बहुत देख रहे थे, हम पिता माँ हैं और गुरुजन हैं, और उनको मार के मैं उनके खून से सने राज्य मिलेगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा उससे। इसलिए वो सब दुखी थे, और इस बार लड़ाई कर उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, और चाहते थे हमें राज्य मिलेगा, मुझे कुछ सुख थोड़ा मिलेगा उससे। तो इसलिए मैं युद्ध से बहुत दुखी थे। अविनाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। अविनाश प्रभु जी, मैं आपको दे रही हूँ, आप नहीं कर पा रहे, अनम्यूट करिए प्रभु जी। माता जी, तो अर्जुन यही सोच रहे हैं कि युद्ध करके क्या मिलेगा, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको मार के क्या मिलेगा, वो क्या राज्य से बड़ा है। तो मैं भी इसीलिए वो दुखी हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी।
जी जी। सुन पा रहे हैं माता जी? हाँ बताएं प्रभु जी। जी, मुझे लगता है कि उनको शाश्वत और अशाश्वत चीजों में अंतर नहीं पता चल पा रहा है। काफी हैंड्स अप थे, वो डाउन हो गए हैं, और इसलिए मैं किसी को और लास्ट में बोलना हो तो मैं उनकी जो है वो हैंड्स अप करती हूँ। एक बस ले लेते हैं, अतारा माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी। अपन म्यूट, हाँ हो गए, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अर्जुन सभी को देह के रूप से देख रहे हैं, आत्मा के रूप से नहीं देख रहे हैं। वो सबको सगे संबंधी, मामा काका गुरुओं के रूप में समझ रहे हैं। इसलिए वो उनसे युद्ध नहीं करना चाहते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बस सुषमा माता जी और है, मैं उनको ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अब नहीं लूंगी किसी को। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मतलब अर्जुन को मोह भी हो गया है अपनों से, और वो कहते हैं कि जब राज्य करना है तो अपनों के साथ ही अच्छा लगता है, अपनों के बिना खुशी क्या मनानी, अपनों के साथ अच्छा लगता है। और दूसरा फिर वर्ण संकर और दूसरी मतलब कई कमियां आ जाएंगी, बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे, अपने परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और ये सब उदाहरण उनको कृष्ण को वो बताते हैं, इस कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास आ गए हैं आंसर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 कारण हैं जो है मुख्यतः, जो हम अर्जुन के मेन में लिए जाते हैं। तो उसमें पहला है कि दया आती है, उनको दया कर रहे हैं। जो उनके अपने हैं, सब उनके अपने हैं, तो उन पे दया आ जा रही है। और साथ ही साथ, जबकि जब आंसर आएगा तो ये आंसर आता है कि दया शरीर पे नहीं करनी है, आत्मा पर करनी चाहिए। और दूसरा, उनको लगता है कि आनंद नहीं है इसमें, जो आनंद होता है स्वजनों के साथ ही होता है, और इस युद्ध में उनको कोई आनंद नहीं दिख रहा है। तीसरा, उनको लगता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, पाप हो रहा है मुझसे। और चौथा, लगता है कि परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो ये 4 कारण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। 5वां कारण इस अध्याय में आता है कि वो लगता है उनको कि असमंजस में हो गया हूं मैं। तो अर्जुन निर्णय लेने में उनको संशय हो रहा है, और वो मधुसूदन नाम से उनको पुकार रहे हैं कि हर नाम जो भी भगवत गीता में दिया गया है उसका एक उद्देश्य है। और मधुसूदन नाम इसलिए दिया था कि मधु नाम का एक राक्षस था, और उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था, और भगवान कृष्ण उसको मार करके वेदों को वापस लाए थे। तो अर्जुन यही आशा कर रहे हैं कि मेरा जो अज्ञान है उस असुर को मार दें, तो हमें जो है वो समस्या से समाधान मिल जाएगा। तो एक तरह से इस तरह से सोच रहे हैं अर्जुन, और इसी कारण से उनको इतना शोक हो रहा है, और इसी कारण से उनको इतने परेशान में हैं। तो अब शुरू हो रहा है हमारा भगवत गीता का जो है दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो ये अध्याय एक तरह से सांख्य योग कहा जाता है, इसका नाम है सांख्य योग। सांख्य का यदि शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो होगा कि विश्लेषण करना, गिनना। और जो आधुनिक सांख्य है आजकल का, वो विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करता है। सांख्य का एक अर्थ और भी होता है कि ये भगवत गीता का मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु जो है, जितने भी भगवत गीता के हैं, सारे इस अध्याय में उनकी चर्चा होगी, इसीलिए इसको भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि पहले जो हमने देखा था कि पहला अध्याय धृतराष्ट्र की वाणी से शुरू हुआ था, और ये दूसरा अध्याय संजय की वाणी से शुरू हो रहा है। पहले अध्याय में भगवान केवल एक फ्रेज बोलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कृपया विष्टम, कृपया विष्टम। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कृपया विष्टम? क्योंकि 2 तरह से कृपा होती है, कृपा की जा रही। कृपा कैसे? अर्जुन कृपा कर रहा है क्या? छोड़ रहा है वो लोगों को, अपने दुश्मनों को मार नहीं रहा है।
और दूसरी कृपा जो है वो जैसे कि भक्त करते हैं, कृपा करते हैं ना, अर्जुन भी भक्त है, वो भी कृपा कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी हमारे पे कृपा कर रहे हैं। उन्होंने इतने शास्त्र हमको लिख के दिए हैं कि हम उसको पढ़ रहे हैं। और दुर्योधन जैसे लोग को मार देना भी एक प्रकार की कृपा है। क्यों? क्योंकि यदि वो जीवित रहते हैं तो पाप कर्म करेंगे। तो हमारा मन दो पंखों पे उड़ता है। एक होता है भय, और दूसरा मतलब पहला तो भय, जैसे कि हमको लगता है कि क्या होगा हमारा, आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, भय उसके कारण होता है। और दूसरा शोक होता है, वो भूत के कारण होता है। और अर्जुन उन्हीं दो पंखों पर है। भय है कि परिवार के कुल का क्या होगा, और भूत में कि ये भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। तो मैं ऐसे ही जो है इनको कैसे कर सकता हूँ। तो कृपा जो है वो उनको आ रही है। तो कृपा जो है वो किस पे करनी है, ये तो आगे हमको बताया जाएगा। तो करुणा से व्याप्त हैं अर्जुन, शोक युक्त हैं, अश्रुपूरित हैं। और उनको देखकर कृष्ण क्या कहते हैं। अब कृष्ण की वाणी आती है सबसे पहले जो है वो, अब ये कृष्ण का पूरा एक जो है भगवत गीता स्टार्ट हो रही है। और हम भगवत गीता की मधुर वाणी जो है उसका पान कर रहे हैं, अमृत पान हो रहा है। श्री भगवान वाच, कुतस्त्वा कश्मलम इदं विस्मे समुपस्थितम, अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये कैसे तुम्हें जो है वो इस तरह की बातें, कलमश कैसे आ रहा है? कूड़ा करकट, कलमश क्या है? कूड़ा करकट है। कहते तुम्हारे पास जीवन के मूल्य हैं, तुम गुरुकुल में पढ़े हो, और तुमको अपयश मिलेगा, धर्म युद्ध है ये, और तुम धर्म युद्ध नहीं करना चाहते हो। तो ये तो ऐसे ही हो रहा है कि जैसे कोई डूब रहा है पानी में, और उसका कोट निकाल के लाओ, कहे कि नहीं हमने तो इसको बचा लिया, हमने तो इसको बचा लिया। तो ये उचित दृष्टिकोण नहीं है, एक तरह से बता रहे हैं। भगवान की वाणी जो है वो आरंभ हो रही, इतने अच्छे वक्ता हैं कृष्ण बिल्कुल, लेकिन पहले नहीं बोलते हैं। साधारण रूप से देखिए तो गुरु का ये एक तरह से बताया जा रहा है कि गुरु की ये विशेषता होनी चाहिए कि पूरी बात सुने और तब बोले। अर्जुन की बात को पूरी तरह से सुनते हैं। और अर्जुन की बात, जैसे कि एक प्रभु जी ने कहा कि सुनेंगे तो बिल्कुल सही लगता है कि ठीक है, दया कर देनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान उसका खंडन कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो एक तरह से गुरु की भूमिका ग्रहण कर ले रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, यह शुद्धि कहाँ आ गई तुम्हारे अंदर से? तुम गुड़ाकेश हो, नीत को जीतने वाले हो। और तुमने तो ये तैयारी युद्ध की तब से शुरू कर दी जब वनवास में तुम थे। परिस्थितियां ऐसी आई कि पता चल गया था कि हाँ युद्ध होगा। तो तुम जाके देवताओं के पास गए, वहां से अस्त्र तुमने लिया, भगवान शिव से पशुपतास्त्र भी तुमने लिया, गांडी धनुष लिया अग्नि देव के कहने पर, वरुण देव से प्राप्त किया। और युद्ध लड़ने से मना कर रहे हो। ऐसे जो से कोई लड़का होता है साल भर जो है वो पढ़ता है, एग्जाम आता है तो कहता है नहीं नहीं हम नहीं जो है वो एग्जाम देंगे। तो माता पिता रिश्तेदार सारे आ जाते हैं समझाने के लिए, बच्चे परीक्षा दे दो। तो वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारी बातें तो तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है इस श्लोक को? कार्पण्य दोषोपहि स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेऽहं निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्येऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो सुषमा माता जी पढ़िए इसको, जो तात्पर्य और अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए हाँ मैम। जी, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए मत। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। पहले ऊपर अभी पढ़ना ना आरती। जी हरे माता जी, कृष्ण। अनुवाद अब पढ़िए। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्य का कलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए
ये चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता हाँ, जी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक ऐसा है जो कि हम देखते हैं कि बिल्कुल भगवत गीता को नई तरफ ले जाता है। अर्जुन योद्धा है और उनको युद्ध करना आता है। कृष्ण से वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि बताइए हम बाण कैसे चलाएं, हम धनुष कैसे चलाएं, हम कैसे युद्ध जीते। ऐसी कोई युद्ध कौशल नहीं पूछ रहे हैं उनसे। वो बता रहे हैं कि ये क्यों करूं, मैं उद्देश्य क्या है। और उसी तरह से हम अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसको जानना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। भगवत गीता इसी बात का उत्तर दे रही है। भगवत गीता हमको युद्ध करना नहीं सिखाती है, बल्कि हमको सही गलत में भेद करना सिखाती है। कि हमारे ऊपर जब कठिन समय आता है तो हम अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, और तब हमें मदद लेनी चाहिए गुरु साधु और शास्त्र की। और अर्जुन भी यही कर रहे हैं, और हमें भगवत गीता भी इसी भाव से पढ़नी चाहिए, अर्जुन के भाव से। ये कोई साधारण दो मित्रों का प्रश्न उत्तर या वार्तालाप जैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अर्जुन तुरंत मित्र भाव से हटाकर भगवान को गुरु के रूप में रख लेते हैं, गुरु की जगह पे स्थापित कर लेते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। अर्जुन मान लेते हैं कि उनकी बुद्धि इतनी है ही नहीं है, इतनी संक्षेप वो है ही नहीं है कि सही गलत का भेद कर सके। और जो कारण वो पांच कारण उचित मान रहे थे वो उचित है भी कि नहीं, अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। और भगवत गीता रूप ये जो है बिल्कुल यथारूप जो हम पढ़ते हैं, भगवान की ही वाणी है। जैसे भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है वैसा ही ये भगवत गीता यथारूप हमको रास्ता दिखाती है। और क्या कह रहे हैं, यत् श्रेयहम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए वो हमको बता दीजिए। श्रेयस्कर क्या है, मुझे लॉन्ग टर्म अचीवमेंट क्या होता है, जो हमको ज्यादा दिनों तक जो सही रहता है, बाद में भी कल्याणकारी हो सकता है अभी कल्याणकारी ना हो, लेकिन बाद में जैसे सच बोलना होता है, सच एक बार बोल देना बहुत मुश्किल है, बाद में आपके सुख ही सुख है। उसी तरह से जो है वो श्रेयस होता है। और जो प्रेयस होता है वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होता है, थोड़ी खुशी मिल जाती है, बाद में दुख। जैसे झूठ बोल दिया, तुरंत हो सकता है कि मार पड़ने से या डांट खाने से बच जाए, लेकिन बाद में झूठ पकड़ा जाता है तो बहुत अपमानित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये संसार तो दुखालय है, अशाश्वत है, खुशियां भी इसके अशाश्वत है। कहते हैं ना कि यदि हमको एक कमरे में बंद करके चाबी फेंक दी जाए तो भी दुख आएगा ही आएगा, और सुख भी जो आता है, ऐसा नहीं कि इस जगत में हमको सुख बहुत लगता है, लेकिन वो दुख मिश्रित सुख होता है, प्योर सुख तो है ही नहीं है। यहाँ पे जो भौतिक जगत में आया है, प्योर सुख का अनुभव तो कर ही नहीं सकता है। सुख भी आता है तो पीछे से दुख लेके आता है। जैसे होता है ना, जंगल में आग न भी लगाई जाए तो बांस रगड़ रगड़ के खुद ही आपस में आग पैदा कर लेते हैं और पूरा जंगल खाक हो जाता है। देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी। जब पानी बरसा है, भगवान की कृपा हुई है, तभी वो पानी जो है वो जंगल की आग रुकी है। तो चाहे आपका कोई भी जीवन हो, बहुत धनी से धनी हो, गरीब से गरीब हो, विलासतापूर्ण जीवन हो, फिर भी समस्याएं बिनी बुलाई आ जाएंगी। और समस्याएं ना भी हो तो हम उनको जाके ढूंढ लेते हैं। जैसे बुद्ध जी का जीवन था, बचपन में पढ़ते थे वो, और उनका नाम गौतम था, और बाद में गौतम बुद्ध हो गए वो। और माता पिता ने बहुत व्यवस्था की कि दुख तो दिखाई ही ना पड़े, उनको छू के भी ना जाए उनसे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, जैसे ही घूमने निकले उनको एक अर्थी दिखाई दी, और उनको जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया, व्याकुल हो गए, और उनको समझ में आ गया कि ये तो दुखालय है। और उन्होंने जो है घर से निकल पड़े। परंतु महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में, होना क्या चाहिए। परिस्थितियां हमारे पास जरूर आएंगी, लेकिन हम करते क्या हैं, वही भाव जो हमें अर्जुन का भाव लेना चाहिए। गुरु के जो है वो पास जाना चाहिए, गुरु तत्व का हमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्ण। अब एक चीज
देखते भगवान उवाचा पढ़ा हमने। हम जब पढ़ रहे हैं तो अर्जुना उवाचा हो रहा है, संजय उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, लेकिन दुर्योधन उवाचा कहीं भी नहीं हुआ है। और भगवान कृष्ण को श्री कृष्णा उवाचा नहीं हो रहा है, भगवान उवाचा। तो भगवान कौन है, कैसे हम जानेंगे भगवान को? तो ऐश्वर्य स समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्रा भग इति ऋणः। ये क्या है? भगवान की परिभाषा है। जिसके अंदर ऐश्वर्य हो, समग्रस्य शिवहीरस्य, ये सारी चीजें जो हो जिसके पास, वो क्या है? भगवान है। छह भग बताए गए हैं, उस छह भगो जिसके पास होते हैं वो भगवान हो। तो एक तरह से ये कोई संदेह नहीं छोड़ना चाह रहे हैं हमको वेद व्यास जी कि हाँ, हम संदेह में रहे कि भगवान कौन है। वो सीधे बता रहे हैं श्री भगवान उवाच। तो भगवान ही है। श्री कृष्ण कौन है? भगवान ही है। जैसे कि कोई बहुत विलासतापूर्ण जीवन जीता है तो उसको कहा गया जाता है कि ये जो है राजा है, रानी है। तो जैसे जो कोई बहुत गुणवान होता है, गुणों का खान होता है, उसको गुणवान कहते हैं। कहीं पर बहुत जो है विद्या जिसके पास होती है उसको विद्यावान कहते हैं। तो इसी तरह से जिसके पास भग ढेर सारे होते हैं उनको भगवान कहते हैं। वेद व्यास जी जो है पिता है उनके, जो पराशर मुनि, उन्होंने ये हमको परिभाषा दी है कि धन वाला धनवान, गुण वाला गुणवान, रूप वाला रूपवान, तो भग वाला भगवान। तो पहली क्या है? सुंदरता है। सुंदरता की परिभाषा सबके लिए समान नहीं होती है। सुंदरता में देखिए प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका पैमाना होता है। लेकिन वही पैमाना जो है वो सब पे लागू नहीं होता है। सुंदरता की केवल वही पैमाना नहीं होता है। क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं, अब शेर है, उसको तो कोई मोटा ताजा होगा उसी को, वही उसको सुंदर लगेगा। उसको पतले उतले लोग तो कहेंगे इसमें तो मांस ही नहीं, उसको मजा नहीं आएगा। तो उसकी सुंदरता की परिभाषा क्या है? कि खूब मोटा होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण क्या है? सबके लिए सुंदर है। श्याम सुंदर रूप है उनका। मनुष्य हो, बादल हो, नदी हो, पेड़ है, पौधे हैं, पशु पक्षी, सब उनको चाहते थे, सब उनकी ओर आकर्षण सबका था। यमुना नदी जो है वो उनके चरण छूने के लिए आतुर रहती थी। वंशी जो है वो उनके ऊँटों से लगने के लिए आतुर रहती थी। और वंशी जब बजाते थे तो सारे जो है वो जितने जंगली जानवर हैं और जो भी पशु हैं, गाय हैं, और जो उनकी गोपियां हैं, गोपा है, नदी है, सब जो है वो नाचने लगते थे। बादल जो है धूप बन के, जो है बादल जो है जब धूप होती थी तो छाता बन के आ जाता था उनके ऊपर। पेड़ पौधे अपनी डालियों को नीचे कर देते थे कि भगवान मेरे में से फल तोड़ लीजिए। तो देव देवता असुर पशु पक्षी सब उनके सौंदर्य पर मोहित है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शुभाम गोविंदाम आदि पुरुषाम तम हम भजामी। तो इतने सुंदर भगवान हैं। और प्रसिद्धि क्या है? इतनी प्रसिद्धि है कि धराधाम पे तो द्वापर में आए थे और कलयुग आ गया, अभी भी प्रसिद्धि उनकी कम नहीं हुई है। कोई चोरी करे तो माखन चोर कहलाता है। चित चोर हो गए वो, माखन चोर हो गए वो, लेकिन उनकी लीलाओं का गायन आज भी होता है। धन जिसकी जो है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, चरण चापन कर रही हैं लक्ष्मी जी, जिनको हम हर जो है वो दिवाली पे पूजते हैं कि हमारे घर पधारिए, और वो लक्ष्मी जी उनके चरण चापन कर रही हैं। और कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान का ही है। ईशोपनिषद जब हम पढ़ते हैं, उपनिषद में लिखा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंतम जगत्याम जगत, सब कुछ जो है वो भगवान का है। जगत की सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। शक्ति इतनी है कि देखिए ना, कितने छोटे से थे और गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। जब इंद्र जी 7 दिन तक वर्षा करते रहते हैं, मुस्कुराते हुए उठा लिए 7 दिन तक बिना खाए पिए जो है वो। हम लोग को तो एक टाइम प्रसादम न मिले तो कमजोरी आने लगती है, लेकिन भगवान पर्वत उठा लेते इतने छोटे से। कितनी छोटी उम्र में कंस का वध कर देते हैं, बहुत छोटे से तब पूतना का वध करते, कितने असुरों का वध किया। कितनी शक्ति थी, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं हम। और त्याग वैराग्य इतना, धन सौंदर्य संपत्ति सब कुछ होते हुए, प्रसिद्धि होते हुए भी त्याग आ जाना बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग को आता नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हुए। थोड़ा सा धन हो जाए, यश हो जाए तो हमको इतना अभिमान होने लगता है, शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हमारी प्रतिष्ठा न कम हो जाए। लेकिन भगवान जी को देखिए, जो है हर परिस्थिति को तैयार है। यहाँ तक कि बताते हैं कि जयद्रथ और अर्जुन में लड़ाई के दिवस था, तो बहुत दूर था जयद्रथ, और वहां पर जो है जाने के लिए घोड़े थक गए।
तो कृष्ण जी उतरते हैं और वहां अर्जुन बाण चलाते हैं, जलाशय का निर्माण हो जाता है। और वहां पर कृष्ण जी उन घोड़ों के पैर दबाते हैं और जो है वो उस जलाशय में पानी पिलाते हैं। तो इतना जो है विनम्रता, ज्ञान। तो सारे वेद भगवान की वाणी है, समस्त वेदों के संकलन करता है, वेदों को जानने वाले हैं भगवान। वेदे सर्वे रहमयो वेद्यो वेदांत कृद्यो विदेय वचाहम। तो वेदों का उद्देश्य भगवान को ही जानना है, और वो भगवान जो है वो उन वेदों को बोलते हैं। तो ये 6 गुण जो है वो भग कहलाते हैं और असीमित मात्रा में है। तो ये 6 गुण, किसी में एक गुण हो सकता है कि किसी मात्रा में हो, किसी के पास बहुत धन हो जाए, उसका जो है पत्रिका में नाम छप जाए कि सबसे धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन इस साल उनका नाम है, अगले साल हो सकता है किसी दूसरे का नाम हो जाए, उसके अगले साल उसका भी नाम न रहे, तीसरे का नाम आ जाए। ऐसे सुंदरता, आज ब्यूटी क्वीन है, कल जो है वो नहीं रहेंगी, कल दूसरा कोई ब्यूटी क्वीन हो जाएगा। तो ये 6 गुण जिसके अंदर असीमित मात्रा में हो, खत्म ही ना हो, वो जो है भगवान कहलाता है। और वो भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। तो परम सत्य को जानने की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनको कहा गया है कि परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म, 3 अवस्थाएं होती हैं जो भगवान की। तो कृष्ण कौन है, देखते हैं। तो ये जो अवस्था है, तेज की जो अवस्था है, ये ब्रह्म की जो है अवस्था होती है, जहां पर तेज भगवान की जो है वो जो तेज निकलता है वो इतना है कि पूरे आध्यात्मिक जगत को प्रकाश करता है। तो ये ब्रह्म की पहली अवस्था जो है वो ब्रह्म कहलाती है भगवान की। इसके बाद जो दूसरी अवस्था वो परमात्मा की कहलाती है। जब हम भगवान की भक्ति में और जुड़ते हैं तो भगवान में परमात्मा रूप में दर्शन होता है, यानी कि हम थोड़ा थोड़ा भगवान को जानना और शुरू कर दिए। लेकिन जब हम इस पेड़ को देखते हैं तो पता चलता है इसके अंदर एक तोता बैठा हुआ है, ये फल खा रहा है, खट्टे मीठे फल खा रहा है। ये जो है वो अवस्था जो है वो होती है। और फिर ये ब्रह्म की अवस्था, ये परमात्मा की अवस्था, और ये भगवान की अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ब्रह्म की अवस्था में केवल तेज रहता है, परमात्मा की अवस्था में हम थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर देते हैं, और भगवान की पूर्ण साकार अवस्था होती है, और ये भगवान की अवस्था होती है। तो इसको प्रभुपाद जी ने समझाने की कोशिश की कि हम इसको कैसे अच्छी तरह से समझ लें। तो उन्होंने हमको बताया कि अगर जैसे कि ट्रेन आती है, जब कोई ट्रेन आ रही है, दूर से आती रहती है, तो केवल एक लाल बत्ती दिखाई देती है, एक लाल बत्ती सी। और तो वो ब्रह्म की अवस्था होती, पहली अवस्था, हमको पता चलता है ये भगवान है। फिर जब हम और ट्रेन को नजदीक देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक इंजन है, उसमें पीछे से डिब्बे लगे हुए हैं, इस तरह की अवस्था हमें पता चलती है। लेकिन जब सामने ट्रेन आती है तो हमें पता चलता है कि इसमें दरवाजे भी है, खिड़की है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, और इस तरह से वो अवस्था भी रहती है कि पूरी तरह से हमको ट्रेन दिखाई देने लगती है। तो इस अवस्था को भगवान की अवस्था कहा गया है। और इसको हम महसूस भी करते हैं कि ब्रह्म की अवस्था बिल्कुल तेजोमय, तेजमय जो अवस्था होती है भगवान की, वो है। और परमात्मा में जब और शुद्धता आती है, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, परमात्मा रूप में जानते हैं, तो हम अनुभव करते हैं अपने अंतरात्मा की आवाज को कि मेरा मन मुझसे कह रहा था ये मत करो, आज कुछ अच्छा होने वाला है। तो कौन कहता है? भगवान कहते हैं। और जब हम और ज्यादा भक्ति करते हैं तो हम भगवान के धाम, रूप, नाम, गुण, लीला सबको जान जाते हैं। घरों में, मंदिरों में हम अर्च विग्रह भगवान के देखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, परंतु जब हम भगवान को देख की अनुभूति कब करते हैं? जब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं। देहिनिस्मिनो यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्य न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोहित नहीं होता है। जो धीर होता है वो जानता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हम कैसे इसको जानेंगे? अपने बदलते हुए शरीर को देख के। हम जब देखते हैं ना, हमारे बचपन की फोटो होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। हम मेरे अंदर परिवर्तन होते चले जाते हैं, हमारे अंदर 6 परिवर्तन होते हैं। पहले हम कैसे थे, कई बार हम जो है लोग नहीं पहचान पाते, अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते हैं कि ये, अरे ये तुम्हारी फोटो है। तो इस तरह से क्या होता है कि शरीर हमारा परिवर्तित हो रहा है।
इसी तरह से क्या होता है कि हम कितने भी उम्र हो जाती है, हमको लगता है हम बच्चे वाले काम भी कर सकते हैं। हम तो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, शरीर बूढ़ा होता है। इसी तरह हम जान सकते हैं कि आत्मा अमर है, क्योंकि वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो बुढ़ी नहीं होती है, वो जवान नहीं होती है। आत्मा क्या है? अपरिवर्तित है। और इसलिए हमको मतलब शरीर के परिवर्तन को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि शरीर परिवर्तित होता है, मृत्यु आती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वंशाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जग तक तो जो आत्मा के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था आए, फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो हमारी पहचान आत्मा है, शरीर नहीं है। तो प्रश्न होता है, मैं कौन हूँ? हम अपना नाम बताते हैं, घर बताते हैं, परंतु ये क्या है? ये तो हमारी असली पहचान नहीं है। आत्मा क्या करती है? कपड़े बदलती है। जैसे हम प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती रहती है। हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। बाहर जाएंगे तो दूसरे कपड़े पहनेंगे, घर में रहेंगे दूसरे पहनेंगे, पार्टीज में जाएंगे दूसरे पहनेंगे, स्नान करने जाएंगे दूसरे कपड़े पहने जाएंगे। तो उसी तरह से आत्मा का कपड़ा क्या है? ये शरीर है। विभिन्न योनियों में जाती है, विभिन्न प्रकार के कपड़े बदलती रहती है। और आत्मा जब ये शरीर बदलती है, इसी क्रिया को देहांतरण कहा जाता है। आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहेगी। मृत्यु ही होती है, और वही इस देह का जो है वो स्वाभाविक परिवर्तन रहता है। तो शरीर क्या है? पिंजरे की तरह से है। कितना भी संभालो, कितना भी साबुन क्रीम पाउडर लगाओ, नश्वर ही है। अगर पिंजरे को साफ रखोगे, आत्मा को उसकी खुराक नहीं दोगे, तो क्या होगा? वो मर जाएगी। तो शरीर तो देहांतरण तो होना ही है, मृत्यु तो होनी ही है, और शरीर परिवर्तन होना ही है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्ताप्यापो, न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अब ये आत्मा के गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा में क्या क्या गुण है। तो इसकी जो है वो कहते हैं ना कि कोई मृत्यु हो जाती, कहते हैं ये चला गया। क्या चला गया? आत्मा चली जाती है उस शरीर से। और आत्मा न रहे तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको अकाट्य है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा जो है वो ऐसी ही है कि इसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता है। और जब हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम जो कार्य शारीरिक स्तर पे करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन जो है हम आत्मा को भी शुद्ध करना चाहते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है, ये ज्ञान हमें हो जाता है कि आत्मा ही शाश्वत है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त के दर्पण को साफ करना है, भगवान का नाम लेना है। अन्यथा क्या होगा? हम इसी जो संसार है, दुखालयम है, इसी में घूमते रह जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में ही चलते रह जाएंगे। अवाच्यवादश्च बहुन्वदिशिवन्ति तवाहिता, निन्दत सत्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए से दुखदाई और क्या हो सकता है? तो अभी तक जो पहला अर्जुन का कारण था कि दया होनी चाहिए, तो भगवान ने उसको बिल्कुल तरह से काट दिया कि आत्मा जो है हम हैं, हम शरीर नहीं है। जो मरता है वो क्या होता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो दया किस पे करो? आत्मा पे करो, शरीर पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर आ रहा है कि जो है वो कह रहे हैं, क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि जो शत्रु है तुम्हारे, तुम सोच रहे हो ना कि हम इनको क्षमा कर दे रहे हैं। आनंद से एक तरह से भगवान इसको जोड़ रहे हैं कि
देखो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है, और तुम युद्ध से ही भाग रहे हो, तुम्हारा काम सुरक्षा देना है। तो तुम जो सोच रहे हो युद्ध करने में कोई आनंद नहीं है, तो ये कोई प्रशंसा का कार्य नहीं कर रहे हो। इसे जो है वो तुम्हारी दयालुता, तुम सोच रहे हो कि सब लोग मुझे दयालु कहेंगे कि बड़ा अच्छा था, दया कर दिया उसने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हारा अपयश होगा। क्या कहेंगे लोग कि कायर था, इतना अस्त्र शस्त्र जुटाया देवी देवताओं सबसे, और क्या लाभ जब युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं थी। तो तुम्हारा उपहास होगा। हम भी कोई काम करते हैं ना, बीच में छोड़ते तो हमारा उपहास होता है कि क्या जब करने की जो है वो सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों शुरू किया। कहते हैं ना घरों में कि नहीं करने कर सकते थे तो क्यों किया। तो आनंद तो दोनों तरफ नहीं है। युद्ध करो या ना करो, आनंद तुम्हें मिलना नहीं है। युद्ध नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे, तरह तरह की उपाधियां मिलेंगी। तो इससे अच्छा क्या है, युद्ध ही करो, कम से कम क्षत्रिय धर्म निभाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्री, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो युद्ध करोगे तो लाभ दिख रहा है कि जीत गए तो राज्य मिल जाएगा, और हार गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि मर जाओगे। बिना मृत्यु के तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो ये अवस्था दोनों तरफ से आनंद देगी। कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, या कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो वही कह रहे हैं कि अर्जुन का जो तर्क था कि आनंद नहीं है, तो कह रहे अपयश मिलेगा, इसमें थोड़ा 50-50 चांसेस है कि जीत गए तो राज मिलेगा। तो इस तरह से भगवान उनको समझा रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो एक तरह से बता रहे हैं कि जो अर्जुन को लग रहा है कि ये पाप कर्म है, तीसरा कारण है, तो क्या कि पाप कर्म नहीं, हमको प्रयास करना चाहिए। भगवान के कार्य जो हम धर्म युद्ध कर रहे हो तुम, भगवान का कार्य है, और जब भगवान का कार्य करोगे तो में सफलता मिलेगी। और हो सकता है न भी मिले, लेकिन प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि जो थोड़ा भी तुम भक्ति करोगे, चाहे थोड़ी ही मात्रा में करोगे भक्ति हो, तो तुम्हें वो सुरक्षित रहेगी। कई बार हम कार्य करते हैं ना, 100% सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन जो है वो सुरक्षित नहीं रहती है। जैसे भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में अगर हम कोई मकान बना रहे हैं या हम डिग्रियां ले रहे हैं, तो अगले जन्म में हमें फिर से लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि पिछले जन्म का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ सर्टिफिकेट है, हम कहाँ गए। लेकिन भक्ति में हम जहां से छोड़ेंगे वहीं से अगले जन्म में शुरू करेंगे। इसीलिए कुछ लोग देखिए बहुत ही जल्दी भक्ति में आ जाते हैं, क्यों, पिछले जन्म से भक्ति लेके आते हैं। प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, सब लोग बहुत जल्दी भक्ति करना शुरू कर दिए। तो प्रयास शुरू करना चाहिए, प्रयास से ही सफलता मिलेगी। बहुत लोग सोचते हैं ना कि ऐसे करें, हमने तो बहुत पाप कर्म किए हैं और हम करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा ना हो कि माया मिले न कृष्णा। नहीं, प्रयास करने से ठीक है, जितनी भक्ति करेंगे उतनी भक्ति सुरक्षित रहेगी। अब देखिए जटायु थे, वो जानते थे कि रावण से हम युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। कोई भी पक्षी कितना भी समर्थ हो, वो जानता है कि रावण जैसे बलशाली से वो हार जाएगा, परंतु प्रयास करते हैं। और उसका लाभ क्या होता है, भगवान के हाथों अंतिम संस्कार होता है जटायु का, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंछी होकर भी कोई सोच सकता है कि पंछी होकर भगवान के हाथों से उद्धार होगा। भगवान जो अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथ से नहीं कर पाए, जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। और भगवान मृत्यु के समय साक्षात जो है जटायु के सामने खड़े थे। और क्या चाहिए, भगवान से पूछा, भगवान ने पूछा जटायु से कि बताओ तुमको जीवन दान चाहिए। नहीं प्रभु, इससे अच्छी मृत्यु क्या होगी। तो भक्ति में प्रयास की सराहना है। विभीषण है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, हनुमान जी हैं, इन लोगों ने भक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी किया और भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान को जो है वो प्राप्त करते हैं जो लोग भक्ति करते रहते हैं। आगे जो है वो बता रहे हैं कि बुद्धि को व्यवसायत्मिका होनी चाहिए, यानी कि दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। नेट की वजह से स्लाइड मेरी अभी आगे नहीं जा पाई है, तो तब तक हम करते हैं आगे। कि बुद्धि जो है वो हमारी बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए। और जीवन में जब भी हमें असमंजस की स्थिति आती है, तब हमें अगर भक्तों का संग ना हो, शास्त्र ना हो, गुरु ना हो, तो अर्जुन के मन में भी
असमंजस है, दुविधा है, बुद्धि में स्थिरता नहीं है, कोई दृढ़ लक्ष्य नहीं चल रहा है उनका। बुद्धि जो है कई शाखाओं में है, मैं क्या करूं, मैं इसको करने से क्या लाभ होगा, युद्ध करूं ना करूं, संशय में है। वैसे ही हम भी अपने जीवन में संशय में रहते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा है अन्नांताश्च बुद्धियो स व्यवसायिनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है, हे कुरुनंदन। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, जैसे अर्जुन की विभक्त है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को गुरु साधु और शास्त्र में भगवान में स्थिर रख देते हैं तो कोई असमंजस नहीं होता है, बुद्धि दृढ़ हो जाती है। भगवान की शरण लेनी चाहिए, ऐसी स्थिति में गुरु की शरण लेनी चाहिए, और तब हमारी बुद्धि को स्थिरता मिलती है। विषम परिस्थितियां भी हो तो भी भगवान को अगर हम साथ में रखते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। तो एक तरह से भगवान ने अर्जुन के पांचों कारणों को नकार देते हैं, उनका खंडन करते हैं, और जोर जबरदस्ती से नहीं, बहला फुसला के नहीं, तर्कों बताते हैं कि हाँ, क्या करना है अर्जुन तुमको। ये चौथा प्रश्न का उत्तर है, परंपरा का है। परंपरा के लिए दिखा रहे हैं कि परंपरा जो होती है वो एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्ते गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तुम 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो द्वैत क्या होते हैं? सुख दुख, दिन रात, इन जो है जो द्वैत, ये करे कि ये करे, कहे इस सबसे ऊपर उठ जाओ, वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो। तो वेदों में ज्ञान कांड भी है, कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी, सब दिया हुआ है। तो कह रहे कि नहीं, तुम कर्म कांडों में नहीं उलझो। वेदों का मुख्य उद्देश्य होता है कि 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। सतो, रजो और तमो 3 गुण होते हैं। इन तीनों से ऊपर उठ के भगवान की जो है वो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सभी वेद कहते हैं कि भगवान को जानो। भगवान को प्रसन्न कर लिया तो समाज, परिवार, पितर, इन सबको किसी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है शोकग्रस्त है। कहते हैं ना, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण अभिजानिता। तो सब जो वेद हैं सब क्या कहते हैं? भगवान को जानो। अर्जुन जो है शोक में है कि युद्ध होगा तो परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाएगी, संतानों को संस्कार देने वाला कोई नहीं होगा, कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पेड़ के जड़ में अगर पानी दे दिया जाए तो सारा पेड़ प्रसन्न रहता है, उसके पत्ते, फूल, डाली में पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। या पेट में अगर भोजन दे दिया जाता है तो सारे अंग हृष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ को अलग भोजन दो, पैर को अलग, नाक कान सबको भोजन नहीं देना पड़ता है। वैसे ही यदि कोई परिवार में एक भक्त हो जाता है तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। जैसे विभीषण थे, उन्होंने भगवान की भक्ति को चुना, और जब हनुमान जी आग लगाते हैं पूरी लंका में तो केवल विभीषण का घर बचा था। और विभीषण क्या होते हैं? बाद में राजा भी बनते हैं और अपने परिवार का भी उद्धार करते हैं, समाज का भी उद्धार करते हैं, राज्य का भी उद्धार करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के लिए कभी आसक्त हो। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोगों ने इसको सुना होगा, प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, फेमस है। तो कभी कभी लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, यानी बिना उद्देश्य के कार्य करते जाओ, बिना किसी परिणाम की इच्छा करो। तो बहुत लोग कहते हैं कि क्यों करूं, फल ही नहीं है तो क्या जरूरत है कर्म करने की। तो ये आलस्य को निमंत्रण देते, कहते हैं कर्म में उत्साह ही कहाँ से आ जाएगा जब कर्म के फल की चिंता नहीं रहेगी। तो कर्म करो, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखो, तो क्या होगा? कर्म बंधन नहीं लगेगा। भगवत गीता में ये कर्म का सिद्धांत जो है वो बताया गया है कि कर्म के फल में आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति जब रहती है तो वांछित परिणाम नहीं मिलता है, दुख होता है। आजकल देखिए कितनी घटनाएं होती हैं, उन पर कितने व्याख्यान होते, सेमिनार होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि परीक्षा में आप जो है नंबरों की चिंता मत करो, ये आखिरी परीक्षा नहीं है। फिर न जाने कितने बच्चे उसके बाद भी कितने गलत कार्य कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि
उनके जो है कर्म फल से जुड़े रहते हैं कि मन वांछित परिणाम नहीं मिला। तो असफलता के डर से कई लोग जीवन समाप्त कर लेते हैं, बाद में पता चलता है वो तो सफल थे। तो फल की आसक्ति कई बार बहुत विपरीत परिणाम देती है, इसलिए कहते हैं कि कर्म फल से जुड़िए नहीं, फलों में आसक्ति न रहिए, कर्म जो है वो करते रहिए, कर्म करना आपके अधिकार में है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वोन्पाथ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहता है। तो स्थिति प्रज्ञ का वर्णन किया जा रहा है, जिसकी स्थिति दृढ़ है, जो कि सुख दुख दिन रात ये सारे द्वैतों से दूर होकर आत्माराम हो जाता है, हर परिस्थिति में समभाव, सबको समान स्तर पे देखता है, न कोई ईर्ष्या न कोई द्वेष। देखिए प्रहलाद महाराज पे कितना अत्याचार हुआ, कितनी यातनाएं हुई, लेकिन भगवान से उनका दृढ़ संबंध बना रहा। प्रभुपाद जी का भी उदाहरण है, जीवन संघर्षों से भरा था और कष्ट सहा उन्होंने, और टाइपराइटर भी चोरी हो गया और जहाज से गए मालवाहक, कितना कष्ट सहा उन्होंने, लेकिन भगवत गीता भागवतम का अनुवाद करते रहे और उनकी चेतना दिव्य थी, उनको सफलता भी इस कारण मिली। भगवान जो है साथ देते हैं उनका। 2 श्लोक में मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान समझते हैं हम। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो एक श्लोक हम और लेते हैं, दोनों श्लोक मिलाकर ही इसको पूरा समझ पाएंगे हम। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से गिर जाते हैं। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये मनोविज्ञान है। क्या है, समाज में मनोविज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, और ये श्लोक 5000 साल पहले भी महत्वपूर्ण था, उसमें अभी भी उसकी सत्यता है, अभी भी वो परिवर्तित नहीं हुआ है, और इसको पढ़ाया जाता है कई जगहों पे, इसको मनोविज्ञान की क्लास में इसको पढ़ाया भी जाता है। तो 8 स्तर बताए गए हैं, जैसे किसी का पतन होता है तो पहला जो है क्या होता है, ध्यायते विषयान पुंसा। पहले जो कोई विषय होती है, वस्तु होती है, उस पर ध्यान होता है। हम घर में है, बाहर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, बहुत सी गलत चीजें दिख जाती हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन समस्या तब नहीं है। समस्या क्या होती है, जब हम उसको बार बार सोचते हैं। जब बार बार सोचते हैं तो कामना होती है। जैसे दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ का महल उसने देखा तो देखकर उसकी कामना हो गई कि ये ले लें। तो ये कामनाओं का परिणाम है। हमारी विश लिस्ट देखिए, कितना अंबार लगा हुआ है विश लिस्ट का, एक पूरी करते हैं तो दूसरी, दूसरी तो पूरी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि विश लिस्ट पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, क्योंकि वस्तु हमारे पहुंच में नहीं है। जब क्रोध आया तो फिर उसके बाद सम्मोह हो जाता है, इसे तो लेके रहूंगा मैं, अब ये कैसे मुझे नहीं मिलेगी। और जब ये बात आती है तो स्मरण शक्ति नाश हो जाती है, आगा पीछा सब समाप्त हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, तो व्यवहार गलत होता है, हम दूसरे को अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं कि बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये जो किसी भी स्तर पे अगर हम रुक जाते हैं, इन जो 8 स्तर हैं, वस्तु के ध्यान पे रुक जाएं, या उससे आसक्ति हमको ना हो, या उसकी कामना हमको ना हो, या फिर हमें क्रोध ना आए, या फिर हमसे सम्मोहन ना हो, न हमारी स्मरण शक्ति की क्षति हो, न बुद्धि हानि हो, यहाँ तक जो हम रुक जाएं तो हमारा पतन नहीं होगा। लेकिन अगर हम जो है विषयों पे ध्यान लगाते रहते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। ध्यान लगाते लगाते आसक्ति होगी, आसक्ति लगाते लगाते कामना होगी, कामना लगाने से क्रोध होगा, क्रोध से हमें सम्मोह होगा, और उससे हमारी स्मरण शक्ति का नाश होगा। जब स्मरण शक्ति का नाश हो गया फिर तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं ना। इसलिए हमें इससे वहीं पर रोक देना, जहां पे हमको समझ में आता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वहीं पर हमें रुक जाना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। मधु शर्मा माता जी पढ़िए, माता जी। कृष्ण मन से हरे कृष्णा। हरे स्वामी परिपाद ने कुछ मनुष्य कृष्ण भावनामृत ज्ञान दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है।
महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त की। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत अवस्था प्राप्त हो सकती है आती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये पद है। अतः भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी जानकारी दे दी गई है। हर्ष बातें, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बताया गया कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और भगवान की में कोई अंतर नहीं है, भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान की भक्ति क्षण भर में भी मिल सकती है और पूरा जीवन भी, कई कई जीवन भी लग जा सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कोई भी, जैसे खटवांग महाराज ने तुरंत प्राप्त कर लिया था, तो हम इस जीवन में भी ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हम जो तीन गुण हैं उनको लांग करके ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी आगे बढ़ते अव्यभिचारिणी भक्ति करते करते हम भक्ति योग करते करते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने थोड़ा सा ज्ञान योग देखा, थोड़ा सा कर्म योग देखा और थोड़ा भक्ति योग की भी झलक हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो बहुत सुंदर अध्याय है। क्या क्या इस अध्याय में है? दया, कोई ये पांच जो है वो कारण दिए गए हैं और पांचों करोड़ कारणों के उत्तर दिए गए हैं और इसमें बताया गया कहाँ पे आपको मिल सकता है। तो दया के किस पर नहीं करनी है? शरीर पर नहीं करनी है, आत्मा पर हमको दया करनी है। कोई आनंद नहीं है, क्या आनंद तो है। भौतिक जो है वो प्रश्न था कि कोई आनंद नहीं है, तो भौतिक आंसर भी है कि राज्य मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। अगर हार गए तो तुम्हें जो है वो स्वर्ग मिल जाएगा क्योंकि मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, और राज्य अगर तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य का सुख प्राप्त करोगे। पाप पूर्ण के तो क्या है, भक्ति के जो कार्य होते हैं वो कोई पाप नहीं। अगर आप धर्म पे हैं, भगवान के साथ हैं, तो भगवान के कार्य कर रहे हैं तो कोई पाप नहीं लगता है। पारिवारिक परंपराएं तो एक प्रेरणा बनिए, आप जो है रोल मॉडल बनिए। और असमंजस या जब दृढ़ निश्चय होता है तो दृढ़ निश्चय के साथ आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा जो है वो समाप्ति की तरफ चलता है, समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। इस अध्याय में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है, जाना है। और क्या कहते हैं यहाँ पर, जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि हमको भक्ति करनी चाहिए। हम जो है वो भक्ति से पहले ही उसके भक्ति फल ढूंढते हैं, लेकिन हमको कर्म फल नहीं करना चाहिए। भगवान से आप जो मांगेंगे भगवान वो दे देते हैं, लेकिन वो चीज ही आपको देंगे जो आपके लिए सही है। वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। आपको जिस चीज की आवश्यकता है, जिससे आपकी भक्ति आगे बढ़े, वो चीज वो देते हैं। तो इस अध्याय में आप देखेंगे कि भावनात्मक रूप से हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है, निर्णय कैसे ले सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर कैसे आ सकती है, और सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है, ये भी हमने जाना। उसका समाधान भी जाना, और कैसे हर स्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं ये भी जाना। साथ ही साथ जो है वो ये भी जाना कि कैसे हमें कर्तव्य के लिए मोह को छोड़ना पड़ता है। हमारे दुख के कारण हमारी इच्छाएं हैं और वहीं से हमें पतन का बीज पड़ जाता है, समस्या वहीं से शुरू होते हैं। ये जगत क्या है, हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं, फिर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। और कर्म ऐसे करना चाहिए कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं। फिर आप चाहे सफल हो चाहे असफल हो, कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। उससे न ही आप आसक्त होंगे, न ही आप क्रोधित होंगे, न ही जीवन में द्वंद्व आएंगे, न ही कोई असमंजस आएगा। और इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर जो है, कहते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय इस पूरे भगवत गीता का सारांश है। इसमें सभी अध्यायों का झलक मिलता है। तीनों जो है, जैसा कि आपने देखा, तीनों सोपान इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों का जो है इसमें समावेश है। तो जिन प्रभु माता जी का कोई संशय, कोई सुझाव, चलते हैं। तारावली माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करते हैं माता जी।